चलिए यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं डोम। इसका नाम रख देते हैं लेक्चर 7 डोम। डोम बेसिक्स। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं index.html। script.js और इसको जो है यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। यहाँ पे एक लोग लगा लेते हैं फॉर टेस्टिंग स्क्रिप्ट। इस फाइल को रन कर लेंगे। स्क्रिप्ट हमारी चल गई है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डोम। एंड डोम का बेसिकली एक ट्री बनता है HTML का। व्हाट इज़ डोम ट्री। डोम ट्री जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। चलिए, डॉक्यूमेंट होता है ना हमारे पास HTML का, जो HTML का हमारा पेज होता है, जो हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है वाइट वाला। इसके अंदर हमारे पास ना सबसे पहले ऊपर एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। देन उसके अंदर इस तरह से हायरार्की बनी होती है, एक ट्री बना होता है। उसके अंदर उसका जो डायरेक्ट एलिमेंट होता है, रूट एलिमेंट जिसे भी हम कहते हैं, वो HTML होता है। इसके बाद उसका जो उसके अंदर भी दो सिबलिंग्स होते हैं, एक हेड और बॉडी। फिर हेड के अंदर कुछ टैग्स हो सकते हैं, इसी तरह बॉडी के अंदर कुछ टैग्स होते हैं। ये बेसिकली जो होते हैं ना, ये सारे नोड होते हैं, एक एलिमेंट के नोड और चाइल्ड वगैरह। इस तरह से जो है वो हायरार्की इसकी चलती है। इस चीज़ को हम बेसिकली डोम ट्री कहते हैं, ठीक है। डोम जो है मतलब HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम डोम कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट हैव अ लॉजिकल स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी मच लाइक अ ट्री, ठीक है। लाइक अ ट्री होता है वो, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज डोम फॉर यूज। डोम जो यूज़ किस पर्पज़ के लिए होता है, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम इज़ अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको उसके इंटरफेस से इंटरेक्ट करने के लिए जो है वो डोम यूज़ किया जाता है। मतलब इसके थ्रू जो है हम इन इन एलिमेंट्स को जो है गेट कर सकते हैं, ठीक है। इनको सेट कर सकते हैं। सेट मीन मतलब हम इनमें जो है कोई एलिमेंट क्रिएट करवा सकते हैं, इसमें से हम एलिमेंट डिलीट करवा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह उनको जो है हम स्टाइल वगैरह कर सकते हैं, और उन पे जो है कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं, लाइक कोई इवेंट वगैरह अगर करवा सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द पेज सो दैट प्रोग्राम्स कैन चेंज द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड कंटेंट, ठीक है। द डोम रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट एज नोड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वो जितने ये जो ऊपर होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, फिर इसके साथ भी आगे जो है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चीज़ें पड़ी होती हैं। HTML का ऑब्जेक्ट पे उसके अंदर उसके नोड्स होते हैं कुछ। तो इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर पड़ा होता है। डेट वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन इंटरेक्ट विद द पेज। इसके थ्रू जो है मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ताकि जो इससे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो ईजिली इंटरेक्ट कर सकें। अच्छा, डोम में हम सबसे पहले जैसे हमने बताया कि हम गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मतलब इधर से कोई एलिमेंट जो है वो हम इजीली गेट करवा के उस पर कोई स्टाइल वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसको जो है हम उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उसको इजीली जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उस पर कोई फंक्शन, कोई इवेंट वगैरह वो हम लगा सकते हैं। अच्छा, इन सब में से आज हम देखेंगे कि हम गेट जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से वे हैं हमारे पास सिलेक्ट करने के। जैसे हमारे पास CSS में डिफरेंट सिलेक्टर्स होते हैं, इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी डॉक्यूमेंट के अंदर से कोई एलिमेंट जो है वो लेकर आने के हमारे पास डिफरेंट वे होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं।
उनमें से कुछ एक मेथड्स को जो है वो आज हम देखेंगे। अच्छा, उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक h1 ले लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो डॉम। अब हमने इसको गेट करना है यहाँ से, ठीक है। इस h1 को जो है मैंने गेट करना है अपनी इस जावास्क्रिप्ट के अंदर, ताकि इसमें हम कोई अगर एक्शन वगैरह परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकें। अब सबसे पहले देखेंगे गेट किस तरह से कर सकते हैं, कितने वेज है हमारे पास। तो सबसे पहले तो एक टैग के थ्रू हम गेट कर सकते हैं डायरेक्टली। हमने यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल वन बनाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट, देन हम गेट एलिमेंट बाय, एक हमारे पास टैग नेम नाम से होता है, ठीक है, बाय आईडी, बाय क्लास नेम, ये डिफरेंट होते हैं। इसको देखते हैं अभी। टैग नेम में जो है हम डायरेक्टली टैग का नाम देते हैं और वो जो है वो एलिमेंट को गेट करके दे देता है। अब ये रिटर्न क्या करता है, तो उसके लिए हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू दिस, और इस ए को जो है हम लॉक करवा देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास जो रिटर्न हुआ है ये बेसिकली एक HTML कलेक्शन है। मतलब ये एक एरे की फॉर्म में मुझे रिटर्न हुआ है। एक हमारे पास HTML की कलेक्शन होती है, एक हमारे पास नोड लिस्ट होती है, उनमें फ़र्क होता है थोड़ा सा, वो भी देखेंगे कि नोड लिस्ट पहले क्या होती है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास एक एरे की फॉर्म में इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो है मल्टीपल H1 हो सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और H1 है और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ दिस सेकेंड हेडिंग, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि सारों को गेट कर लेगा, ठीक है। इसने दूसरे H1 को भी कर लिया। अब जैसे ही मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ तो ये उसको जो है हाईलाइट कर रहा है कि ये वाला H1 जो है वो कौन सा है डोम के अंदर, और ये वाला H1 जो है वो कौन सा वाला है, ठीक है। मतलब ये एक टैग नेम से क्या होता है, हमें जो है एक HTML कलेक्शन रिटर्न होती है एक एरे की फॉर्म में, ठीक है, काइंड ऑफ एक एरे होती है। और इसमें जो है हमें मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं वो जितने भी मतलब उस टैग के या उस सेलेक्टर के जो भी हमने यहाँ पे पास किया होता है। अब ये टैग नेम जो है यहाँ पे टैग नेम ही आता है, तो उस हिसाब से जो एलिमेंट्स को वो गेट करके हमें रिटर्न करता है। अच्छा, एक वे होता है हमारे पास, ये हम आईडी वगैरह क्लास वगैरह से भी गेट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ बी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक डिव ले लेता हूँ, डिव डॉट बॉक्स, और इस नाम के हम दो डिव्स बना लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉक्स, ठीक है। इसको अभी हम जो है लॉक करवा के देख लेते हैं और ये भी आ गया। ये जी यहाँ पे इसने इनको गेट कर लिया। इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ बॉक्स वन, और ये जो है हमारा बॉक्स टू। ये बॉक्सेस आ गए और यहाँ पे अगर जैसे इसमें मैं ओवर कर रहा हूँ तो ये इसने जो है इसने भी क्या किया, हमें एक HTML कलेक्शन ही रिटर्न की है, इसने भी दोनों को गेट कर लिया, ठीक है। इसी के साथ अगर हम आईडी से करना चाहें, यहाँ मैं लिख देता हूँ सी, और यहाँ पे एक हम रख लेते हैं एंकर, या डिव ही रखते हैं यहाँ पे एक डिव, और इसको आईडी दे देते हैं हम कंटेनर। अच्छा, आईडी के सीन में क्या होता है फ़र्क, आईडी के सीन में फ़र्क ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब ये जो है ये एक ही एलिमेंट को गेट करता है। क्या मतलब इसका, अगर मैं यहाँ पे कंटेनर लिखता हूँ कंटेनर, ठीक है, और इसको यहाँ पे हम लॉग भी करवा लेते हैं सी को, और इसको देखते हैं। यहाँ पे इसने इसको गेट तो कर दिया, बट यहाँ पे हमें कोई नोड लिस्ट या HTML कलेक्शन रिटर्न नहीं हुई। यहाँ पे मुझे एक ही डिव नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये कौन सी वाली गेट की है इसने, उसके लिए अब यहाँ पे मैं भी टारगेट में बता रहा हूँ। ये उसने उसके सारे मेथड प्रॉपर्टीज वगैरह बता दी, बट ये क्या करता है,
आईडी के थ्रू जो है हमारे पास सिर्फ पहला एलिमेंट ही जो है वो गेट होता है। मतलब ये इसने सारे यहाँ से गेट नहीं किए सेम आईडी के, ये जो है सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट जो इसको मिल जाता है सेम आईडी के साथ वो उसको गेट कर लेता है। ऐसा इसमें इसलिए है कि आईडी जो है वो एक तो यूनिक होती है, ठीक है। एक आईडी के मल्टीपल एलिमेंट्स जो है वो नहीं होने चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है, हमें रखनी भी नहीं चाहिए। और क्लासेस में हो सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल गेट करते हैं एलिमेंट्स, बट यहाँ पे हम सिंगल एलिमेंट गेट करने के लिए आईडी का यूज़ कर सकते हैं। और टैग नेम में भी जो है वो हमें मल्टीपल मिलते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, गेट एलिमेंट, बट यहाँ पे एलिमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल गेट करता है और ये भी मल्टीपल गेट करता है, तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो एक आता है क्यूरी सेलेक्टर। मैं क्यू एस लिख देता हूँ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे हमने लिखना है क्यूरी सेलेक्टर। पहले ऑल को लिखते हैं और इसके अंदर जो है ना मैं डिव लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। क्यूरी सेलेक्टर को मैं इसमें मैंने डिव लिख दिया। क्यूरी सेलेक्टर ऑल है तो इसको क्यू एस ए कर देते हैं। यहाँ इसको लॉग लगा लेते हैं। अच्छा जी, इसने क्या किया, इसने एक नोड लिस्ट रिटर्न किया इस दफ़ा। अब नोड लिस्ट भी जो है वो काइंड ऑफ एक एरे ही होती है, जिस तरह से ये HTML कलेक्शन होती है। इनमें फ़र्क ये होता है कि इनमें कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो HTML कलेक्शन पे अप्लाई होते हैं, वो नोड लिस्ट पे नहीं होते। और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि नोड लिस्ट पे अप्लाई होते हैं, वो HTML कलेक्शन पे नहीं होते। अब ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इसमें जो है हम ये एरे के कुछ मेथड्स लाइक फॉर ईच, आइटम्स, कीज, लेंथ, वैल्यूज़ वगैरह ये अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं कर सकते। इसी के साथ इसमें भी कुछ होंगी प्रॉपर्टीज़ इसकी, इसमें जो है हम ये दो तीन ही कर सकते हैं। बाकी फॉर ईच आई थिंक इस पर लग जाता है, फॉर ईच इस पर भी, और कुछ मेथड्स हैं वो इस पे लगते हैं और इस पे नहीं लगते। इस तरह से इनमें जो है वो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा अब ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल जो है ये भी इसी तरह से करता है। जो सिलेक्टर हम इसमें देते हैं उसके सारे एलिमेंट गेट कर लेता है। अब इसने क्या किया, डिव डॉट बॉक्स वाले भी कर लिए हैं दोनों, और कंटेनर वाले भी दोनों जो है वो गेट कर लिए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है डिव लिखा। अच्छा, इसमें अगर टैग नेम दिया हम यहाँ पे डायरेक्टली क्लासेस से भी गेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डॉट बॉक्स लिखूंगा, अब डॉट इसलिए क्योंकि हम क्लास से उठा रहे हैं तो डॉट लिखेंगे, और आईडी से उठा रहे हैं तो वो हम हैश लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यूरी सिलेक्टर ऑल वन। तो इसमें जो है हमें सिर्फ वो जो सिलेक्टर हम देंगे जिस टाइप का, उसी तरह से जो है इसको उठा के हमें जो है वो रिटर्न कर देगा। इसने क्या किया, हमें दोनों बॉक्सेस जो है वो रिटर्न कर दिए जिनके क्लासेस जो है वो मतलब बॉक्स थी, ठीक है। इसी तरह हम इसमें आईडी वगैरह भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्यू एस ए आई टी अगर लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ हैश कंटेनर, तो इसने जो है कंटेनर रिटर्न कर दी, ठीक है। मतलब अगर हमने टैग लिखा तो जितने भी डिव टैग थे, चाहे वो उनकी जो भी क्लासेस थे, जिस टाइप के भी एलिमेंट थे, उसने सारे रिटर्न कर दिए। इसी तरह अगर हमने डॉट बॉक्स लिखा तो उसने जो है मतलब डॉट बॉक्स वाली जितनी क्लासेस थी, ठीक है, जिन जिन एलिमेंट्स पे लगी हुई थी, वो एलिमेंट्स जो हैं उसने गेट करके हमें रिटर्न कर दिए। इसी तरह हैश का सीन है, अगर हैश लिखा तो वो आईडीज कंसिडर कर रहा है इसे, और आईडी जिस भी इस नेम की जितनी भी आईडीज हैं उसने वो जो है हमें रिटर्न कर दी। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास एक रह गया क्यूरी सिलेक्टर। कॉन्स्ट क्यू एस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब क्यूरी सिलेक्टर को भी जो है इसी तरह सीन है जिस तरह से उसका, हम यहाँ पे आईडीज दे सकते हैं, हम क्लासेस दे सकते हैं, डायरेक्टली टैग पास कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने डॉट बॉक्स लिखा तो ये जो है क्या रिटर्न करेगा, हमें सिंगल एलिमेंट। इसने जो है बॉक्स वन हमें रिटर्न कर दिया। इसका भी आईडी की तरह का सीन है। इसे जो फर्स्ट एलिमेंट
सेलेक्टर जो हमने दिया होता है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट जो उसे मिल जाता है, ये उसे जो है हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसने बॉक्स वन हमें रिटर्न कर दिया। अच्छा जी। अच्छा, ये सारा गेट वगैरह करने का। ठीक है, अब सेट वगैरह करने में मतलब हम या तो इसके अंदर के एलिमेंट्स, मतलब अंदर का टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इस तरह के चीज़ें जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट क्रिएट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैंने नाम दिया कॉन्स्ट, एक एल आई का यू एल का दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है एलिमेंट का नाम दे देना। मैंने कहा जी यू एल क्रिएट कर दो। ठीक है, और ये क्या करेगा, डोम में जाके यू एल क्रिएट, अब ये एलिमेंट क्रिएट करेगा जस्ट, अभी डोम में ऐड नहीं करेगा। ठीक है, अब ये क्रिएट इसने कर दिया। अगर इसको हम लॉग लगा के देखें तो हमें एलिमेंट जो है वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, एक यूएल बन गया और उसके अंदर की वो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह वो हमें दिखा रहा है। एक यूएल उसने बना दिया। अब इसके अंदर हम क्लासेस ऐड कर सकते हैं, हम जो है इसके अंदर स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट ऐड करवा सकते हैं, मतलब प्रॉपर जो हम डोम को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट, यहाँ से ही हम गेट कर लिया हमने, क्रिएट करके ऐड कर दिया उसे मॉडिफाई कर दिया, इस तरह का काम। अब क्रिएट कर लिया अगर, अब बट ये क्रिएट हो गई, यहाँ पे अभी नहीं गया। अब उससे पहले इसका जो हम टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, टेक्स्ट वगैरह किस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूएल, एक हमारे पास होता है टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए इक्वल टू, और देन एक स्ट्रिंग जो है हम इसे पास कर देंगे। ये एक बेसिकली इसका एक मेथड है। ठीक है, और इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ embedded by DOM embed, अच्छा इसको दोबारा जो है यहाँ पे देख लेते हैं। अब टेक्स्ट भी नज़र आ जाएगा। ये इसका टेक्स्ट कंटेंट आ रहा है, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो ये है। अब इसको हमने डोम के अंदर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास अपेंड नाम का मेथड आता है। अब अपेंड करने के लिए हमें पहले अपनी बॉडी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर ऐड करना है एलिमेंट। या अगर तो हम चाहते हैं कि कंटेनर के अंदर जाके ऐड हो जाए, इस कंटेनर के या जिस भी एलिमेंट के, तो उसको हम गेट करेंगे। अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ बॉडी के अंदर मैंने ऐड करना। यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉडी इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टैग दे दिया बॉडी का। अब यहाँ पे इजीली मैं बॉडी के अंदर क्या कर सकता हूँ, इसको ऐड करवा सकता हूँ, इस यूआरएल को जो हमने क्रिएट किया। किस तरह से ऐड करवाना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी डॉट, हमारे पास अपेंड चाइल्ड का फंक्शन आता है। इसके अंदर बेसिकली इसको एक नोड चाहिए होता है, एक चाइल्ड, एक एलिमेंट। ठीक है, जो कि जिसको जाके ये ऐड कर दे बॉडी के अंदर। अब नोड क्या होता है, नोड काफ़ी टाइप के होते हैं। नोड में एक टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली टेक्स्ट एम्बेड कर सकते हैं। एक स्पेस हो सकती है, वो भी नोड कंसिडर होता है। एक एट्रीब्यूट, वो भी नोड कंसिडर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट पास करवाना चाहूँ तो वो बेसिकली जाके बॉडी का एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। बट एट्रीब्यूट के लिए ये यूज़ नहीं होता, मेथड एक दूसरा होता है। मतलब टेक्स्ट नोड हो गया जो सिंपल टेक्स्ट वगैरह डायरेक्टली, स्पेस कोई और कोई एलिमेंट। अच्छा, अगर एलिमेंट ऐड करना है, मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट बनाया है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इस तरह से अपेंड, और देन यहाँ पे यूएल का नाम लिख दिया अपने एलिमेंट का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एलिमेंट यहाँ पे एड हो गया। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो ये डोम के अंदर हमें प्रॉपरली जो नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं स्क्रिप्ट के बाद एंड पे जो है ये यूएल आ गया, क्योंकि अपेंड चाइल्ड जो है वो एंड पे ऐड करता है, इसलिए जो है उसने स्क्रिप्ट के भी बाद में ऐड कर दिया, क्योंकि स्क्रिप्ट हमारी जो है वो बॉडी के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एक कंप्लीट HTML भी राइट करने का एक मेथड होता है। फॉर एग्जांपल इस यूएल के अंदर मैंने एलाइज भी कुछ ऐड करनी है, तो मैं एलाइज वगैरह भी बना के ऐड करवा सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कहा एल आई इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट
क्रिएट एलिमेंट, और इसमें जो है एक एल आई क्रिएट कर दो, और देन क्या करो, यू एल डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर जो है ये एल आई ऐड कर दो इस तरह से, ठीक है। और देन एल आई का कोई टेक्स्ट कंटेंट या इस टाइप का, तो एल आई डॉट, अब यहाँ पे एक टेक्स्ट कंटेंट और एक इसी के साथ इनर टेक्स्ट भी होता है, इनर टेक्स्ट भी सेम ही काम करता है, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे लिस्ट आइटम 1, ये इस तरह से चल रही है हायरार्की। यहाँ पे एक यू एल क्रिएट हुआ, ठीक है। यू एल के अंदर हमने जो है यू एल का पहले टेक्स्ट कंटेंट वगैरह अगर कोई लिखना तो वो लिखा, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, और इसके अंदर डायरेक्टली हमने एक एल आई क्रिएट करने के बाद वो उसका टेक्स्ट वगैरह कोई लिखा वो लिख दिया, और देन उसको हमने अपेंड कर दिया उस यू एल के अंदर, और उस यू एल को जो है हमने सिंपली अपेंड कर दिया बॉडी के अंदर। यहाँ पे जो है लिस्ट आ गई, और अगर इसको हम देखें यहाँ से, तो ये देखें ये यू एल क्रिएट हुआ, यू एल के अंदर वैल आई, और उसके अंदर जो है वो जाके ये ऐड हो गई। इसी तरह हम जो है इस यू एल को या एल आई को क्लास वगैरह ऐड करना चाहें, स्टाइल ऐड करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। क्लास ऐड करना देखते हैं किस तरह से हम क्लास अपनी ऐड कर देंगे, और देन उसे जाके सी एस एस के थ्रू हम जो है वो स्टाइल करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कहेंगे यू एल डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो है क्लास का बेसिकली नाम आ सकता है हमारी, फॉर एग्जाम्पल माई, अच्छा जी जी, अच्छा सर, ये एल आई अगर एक से ज्यादा हमने ऐड करनी है तो वो हर एक का क्रिएट एलिमेंट फिर से करना पड़ेगा ना, अगर जी लिस्ट आइटम 2 ऐड करनी है। वो उसका ये एक तो ये होता है कि आप लूप करवा के ऐड कर लें, ठीक है। जितनी दफ़ा लूप करें उतनी दफ़ा वो क्रिएट करे और उसके अंदर ऐड करता जाए, ठीक है। और सिंपल यही हो सकता है, फिर स्टैटिकली आप जितनी उतनी दफ़ा ये एल आई बनाए, बट वो मेथड नहीं होता, जब हमने मल्टीपल ऐड करनी होता हम लूप ही कर रहे होते हैं। नहीं, लूप करके फिर हम इनर टेक्स्ट जो है वो हर दफा फिर उसका टेक्स्ट ऐड करवाएंगे, चेंज टेक्स्ट जो होगा, वो जैसे हम लिस्ट आइटम 1 एक लिस्ट आइटम 2। जी जी वो एक एरे रख सकते हैं हम, कि उस एरे के मुताबिक ही जो है वो उतनी एल आईज बनाए, और उनके अंदर जितने भी वो टेक्स्ट नोड या एलिमेंट जितने भी एरे के इंडेक्सेस हैं, उतने इंडेक्सेस जो अच्छा, है वो वो इसके टेक्स्ट में ऐड करता चला उसमें अपेंड करा लें, जाए। जी वो बिल्कुल, सॉरी पुश करवा लें। जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से एक एरे बना लें हम, और ये हमारे पास कुछ लिस्ट है, बुक की टेबल है, इस टाइप से, मतलब हम एक एरे बना लें, और इस पे जब हम फॉर ईच करें, लूप करें, और उसके अंदर जब जाहिर बात है एक एक एलिमेंट हमारे पास आएगा, और उतनी दफ़ा हम एल आई क्रिएट करवा के अपेंड करवाते जाएंगे इसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली डोम में जाके ऐड होता जाएगा। इस चीज़ को आगे प्रैक्टिकली ठीक हो करेंगे गया, कोई प्रोजेक्ट वगैरह में। ठीक हो अच्छा, गया। मैंने अब इसे क्लास ऐड की, ठीक है, क्लास लिस्ट, और इसमें जो है मैंने एक क्लास का नाम दे दिया माई यू एल, और इसको अगर हम यहाँ पे डोम में देखें तो क्लास ऐड हुई है कि नहीं, सॉरी, क्लास लिस्ट डॉट, आगे इसके भी मेथड होते हैं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इस जगह पे हमने क्लास लिखनी है माई यू एल, और देन ये जो क्लास यहाँ पे ऐड होगी, इजीली हम इसको फिर जो है स्टाइल वगैरह करवा सकते हैं। इसी के साथ क्लास कोई ऐड है, रिमूव हम करवा सकते हैं, उस चीज़ को बाद में देखेंगे। इसमें और भी फंक्शन होते हैं क्लास लिस्ट के रिमूव करवाने के, एक होता है हमारे पास टॉगल होता है, एंट्रीज का होता है एक, बट अभी के लिए ये देखेंगे ऐड कर दिया हमने, ठीक है। फिर इसके अलावा हम जो है अगर कोई एट्रीब्यूट ऐड करना चाह रहे हैं, यू एल डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एट्रीब्यूट, लोकल नेम एट्रीब्यूट का, आई थिंक यू एल का अगर कोई एट्रीब्यूट, हम स्टाइल के एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, स्टाइल यू एल डॉट
सेट एट्रीब्यूट नोड, इस टाइप का एक फंक्शन आता है सेट एट्रीब्यूट नोड, और यहाँ पे आई थिंक हमारे एट्रीब्यूट का नाम ये जो हमने क्रिएट किया तो वो आ जाता है। इसको ट्राई करते हैं। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि एट्रीब्यूट हम जो है वो डायनामिकली ऐड करवा रहे हो, बट ये भी पता होना चाहिए। इसको देखते हैं ऐड करके करता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो इसने स्टाइल ऐड कर दिया, स्टाइल का ऐड कर दिया। इस तरह इसकी कोई वैल्यू वगैरह भी होती है, वो आई थिंक सेकेंडरी लोकल नेम देन, बट उसका नेम ही है। इनकी वैल्यूज़ वगैरह भी हम ऐड करवा सकते हैं, स्टाइल के अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी होती है उस एट्रीब्यूट के। तो वो देखते हैं हाउ टू ऐड attributes in DOM. सेकेंडरी जो है वो उसकी वैल्यू आती है आई थिंक इस तरह से। अब स्टाइल के अंदर तो की वैल्यू पेयर होते हैं, सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। मार्जिन 20,000, सो लेट्स सी। खैर ये इस तरह से काम नहीं करेगा। अगर हम क्लास के ऐड करके देख लेते हैं वो उठाता है कि नहीं। उसने उसी क्लास को भी रिमूव कर दी। खैर यहाँ पे हम ये ऐड कर देते हैं। इसकी वैल्यू वगैरह भी होती है। यहाँ पे मैंने क्रिएट एट्रीब्यूट सेट करते टाइम आई थिंक ऐड करते हैं, यहाँ पे इसने सेट के टाइम यूज़ किया सेट एट्रीब्यूट, और देन एट्रीब्यूट का नेम और क्लास। मतलब हम डायरेक्टली इस तरह ना करके भी डायरेक्टली क्रिएट कर देते हैं। यूएल डॉट सेट एट्रीब्यूट स्टाइल और यहाँ पे मार्जिन 20 पिक्सल। ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ऐड हो गया। सिंपल स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे ऐड हो गया मार्जिन। इस तरह से जो उसकी जो हम वैल्यू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं एट्रीब्यूट की। मतलब इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सेट हो जाता है एट्रीब्यूट। इसके बाद हम जो है मतलब स्टाइल वगैरह देख लिया हमने। स्टाइल वगैरह नहीं देखा, सॉरी, हमने एट्रीब्यूट वगैरह देख ली किस तरह से हम ऐड करते हैं। टेक्स्ट वगैरह देखा हमने किस तरह से करते हैं। एलिमेंट को क्रिएट करके अपेंड किस तरह से करते हैं। और एक सिंपल वे भी होता है एलिमेंट क्रिएट करके डायरेक्टली डोम के अंदर एम्बेड कर देने, वो ईजी वे होता है। वो किस तरह से करते हैं वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा यूएल डॉट इनर एच टी एम एल, ठीक है। इनर एच टी एम एल लिखना हमने, हम इक्वल्स टू के बाद जो है यहाँ पे मैं बैकटिक ओपन कर ली मैंने। बैकटिक इसलिए क्योंकि हमने मल्टीपल लाइंस लिखनी है यहाँ पे। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर एंटर मार देते हैं मल्टीपल लाइंस के लिए तो ये एरर थ्रो कर देगा। स्ट्रिंग जो है वो वन लाइनर होती है, तो बैकटिक के अंदर हम मल्टी लाइंस स्ट्रिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। खैर बैकटिक जो है ये आपको स्केप के नीचे मिलेगी बिल्कुल। अब इसके अंदर हम स्टैटिकली इस तरह से एलिमेंट जो है वो बना सकते हैं। इसके अंदर डायरेक्टली हम HTML लिख सकते हैं। आपको इस तरह से करके लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने कहा बुक टेबल पेन लैपटॉप। अब ये LI जो है जाके डायरेक्टली उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। अच्छा एक चीज़ और, ये जो पहले हमने ऐड की है ये वाली ओवरराइड हो जाएगी, क्योंकि हम जो है इक्वल टू कर रहे हैं। इक्वल टू का मतलब हमने देखा था असाइन होता है, असाइन कर रहा है इसको। इसको रीलोड करेंगे और यहाँ पे देखें वो पुरानी वाली जो वो चली गई है और ये नई वाली जो इसके अंदर डायरेक्टली ऐड हो गई है। ये एक सिंपल वे होता है, इजीली हम ऐड कर सकते हैं। ना हमें पहले उसको जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही जो ये करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये नया मेथड है, मतलब इतना नया नहीं है। वैसे जो है ये इसके बाद ही आया था, ठीक है। पहले जो है ये वे यूज़ होते थे। आजकल जो है इससे इजीली जो हम क्रिएट करके उसके अंदर ऐड कर देते हैं और मल्टीपल हम इजीली HTML जो है वो इजीली लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मतलब।
अच्छा, अगर मैं प्लस करता हूँ यहाँ पे प्लस इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है कि पुराना जो है उसके अंदर वो भी रख दो, देन उसके साथ प्लस कर दो। ठीक है, मतलब अगर उसके अंदर एक एल आई पहले से हमने क्रिएट कर दी हुई है तो ये उसको अब ओवर नहीं करेगा। ठीक है, इक्वल टू जो है वो आसान कर देता है, प्लस इक्वल टू जो है वो प्रीवियस वैल्यू के साथ आगे नेक्स्ट उसके अंदर जो है वो ऐड कर देगा। और अगर अब हम देखते हैं तो वो प्रीवियस वाली एल आई जो है हमारी वो भी बीच में रह गई, और इससे आगे वाली जो है उसके अंदर वो ऐड हो गई है। ठीक है, अच्छा इनको हम स्टाइल करवा सकते हैं। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा डॉट यू एल डॉट स्टाइल लिखना है हमने। ठीक है, जो भी हमारा एलिमेंट है उसके बाद हमने स्टाइल देन डॉट, और यहाँ पे हम डायरेक्टली सी एस एस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे सारी सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने जो है यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर देना है। अब यहाँ पे जो केस यूज़ होता है प्रॉपर्टीज़ का वो सी एस एस वाला नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे केस यूज़ होता है कैमल केस। बैकग्राउंड कलर अगर हमने लिखना है, दो नेम अगर अटैच हो रहे हैं तो यहाँ पे कोई जो है हाइफन वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पे जो है वो कैपिटल हो जाएगा, वहाँ से सेकंड लेटर, और देन उसके बाद इक्वल टू आएगा, कॉलन वगैरह नहीं, इक्वल टू। ठीक है, और इसको जो भी वैल्यू हमने असाइन करनी है, फॉर एग्जांपल कलर ऐड कर रहे हैं हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। अब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से सी एस एस लिखने की क्या ज़रूरत है। तो हाँ, डायरेक्टली ज़रूरत तो नहीं है, हम यहाँ से कम्प्लीटली इस तरह से सी एस एस तो नहीं लिख रहे होते। हाँ, बट कुछ फंक्शनैलिटी के तौर पे हम चाह रहे होंगे समटाइम कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन इस बटन पे क्लिक होके हो तो देन हम ये है कि यहाँ से ईजिली मैनेज कर सकते हैं सी एस एस को। ठीक है, ये सी एस एस कम्प्लीट यहाँ से राइट करने के लिए नहीं होती। ठीक है, इस तरह से इसका जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसी तरह हम जितनी भी प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़े हमें जो है इस तरह से बारी बारी लिखना पड़ेगा। डॉट स्टाइल, ठीक है, देन डॉट कलर इक्वल टू वाइट। इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। आज का लेक्चर यही था। आज हमने देखा बेसिकली कि हम जो है गेट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर गेट करने के बाद डोम के अंदर हम क्रिएशन किस तरह से कर सकते हैं, उसके अंदर जो है अपडेट वगैरह मॉडिफाइंग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, लाइक उसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो चेंज करना। कम्प्लीटली डोम को जो है हम इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हमने इसमें देखा एट्रीब्यूट ऐड करना, ठीक है, एलिमेंट को डायरेक्टली अपेंड करना, और देन हमने देखा कि हम स्टाइल वगैरह भी जो है वो किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।